बड़ी संख्या में बीकानेर रेलवे स्टेशन पे आपने गहलोत साहब का जिस तरह से स्वागत किया, लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की आंधी चल रही है। और ये लग रहा है कि भजनलाल जी की सरकार बहुत जल्दी 1.5 साल के अंदर ही बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। सरकार फेल हो गई, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हैवी हो गया। जिन बातों से, जिन बातों को लेके ये सत्ता में आए, एक बहुत बड़ा नारा दिया था कल्ला साहब, गहलोत साहब की सरकार ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अब नहीं सहेगा राजस्थान। ये नारा दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? अब उस नारे का क्या हो गया? अब कैसे सहेगा राजस्थान? अब नहीं सहेगा राजस्थान। कहने का मतलब है कि जितनी बातें हमारी सरकार की अच्छी काम थे, अच्छी योजनाएं थी, और मैं समझता हूं ऐसा कोई घर नहीं होगा जितने इस होल में बैठे हैं, एक भी ऐसा आप में से आदमी नहीं होगा जिसके परिवार को अशोक गहलोत जी की सरकार का किसी न किसी रूप में लाभ नहीं मिला हो। हर वर्ग को, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यानी सभी वर्गों का गहलोत साहब ने, किसान हो, महिला हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अशोक गहलोत जी की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने, क्योंकि गहलोत साहब हैं जो महात्मा गांधी को अपना एक आदर्श मानते हैं। और अगर राजस्थान में किसी में गांधीवादी विचारधारा का लेख मात्र भी है, वो हमारे सामने हमारे लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत साहब ने। और गांधी जी ने कहा था कि अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, उसको केंद्र में रख के योजना बनाओ। पूरे देश में अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस की सरकार थी जो गरीब को केंद्र में रख के योजना बनाई। और बीमा 25 लाख का वो तो ऐसा था कि पूरी दुनिया में शायद किसी देश में ऐसी योजना नहीं हो जो राजस्थान में था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि झूठी बातें कह के, झूठी बातें भड़का के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड को एक ऐसा हवा बनाया, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया, जबकि 50 लाख रुपए कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ उसमें हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके और उदयपुर पहुंच गए और 50 लाख की आर्थिक सहायता दी और 2 लोगों को नौकरी दी, 1 करोड़। लेकिन उन लोगों ने क्या भड़का दिया, कैसे भ्रम फैला दिया, और आज आपके सामने है। तो कहने का मतलब है अब जनता पछता रही है। गहलोत साहब आपकी तरफ देख रही है। मैं तो कई जगह आपकी दौरा देख रहा हूँ, साथ जाने का मुझे अवसर मिलता है। अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा में गए हम, गांव-गांव में रोड के ऊपर बच्चे, बच्चियां, स्टूडेंट वो अशोक गहलोत जी की तरफ देख के वो रुके थे, सेल्फी ले रहे, फोटो खिंचा रहे। अभी स्टेशन पे जब जयपुर से आए तब भी यही हाल था, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी राजस्थान हो और चाहे दक्षिणी राजस्थान हो। कहने का मतलब है कि एकमात्र ऐसा नेता हमारे बीच में है जिनकी क्रेडिबिलिटी राजस्थान की जनता में अद्भुत है, ऐसा मान्य है। एक बार मैं चाहूंगा आप जोरदार गहलोत साहब का ताली बजा के जोरदार सम्मान करो। मैं यही बात करके आपको मेरी बात करके मेरा भाषण समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बीकानेर जिले में होने वाले चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के हो, चाहे पंचायत राज के हो, उसमें अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी जीत के है और नगर निगम और पंचायत राज में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिले।